हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि डोमेन को फाइंड कर किस तरह से किया जाता है, रेंज को किस तरह से फाइंड किया जाता है। ठीक है, मैं आज के लेक्चर में बस रूल्स बताऊंगा। ठीक है, तो इस रूल्स के हिसाब से हम नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाएंगे। बट बिफोर दैट, देखो, अगर आपको लग रहा है कि एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करनी है, सो कोचिंग इज अवेलेबल हियर। यू गेट द फॉलोइंग फीचर्स और प्राइस भी बहुत वेरी निग्लिजिबल है कि 999 पर मंथ ओनली। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए सो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। सो देखो, रूल टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये लिख लो नोटबुक के अंदर, ये लिख के रखो। अगर कोई फंक्शन 1/f टाइप का हो, मतलब 1/3x+2 लाइक दिस, ठीक है, तो इसका डोमेन आएगा आपका f नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऐसा क्यों? डोमेन मतलब व्हाट? इनपुट वैल्यू। अगर यहाँ पे मैंने f की जगह पर 0 डाल दिया तो क्या हो जाएगा? 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर। ओके, वो उसका कुछ काम ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, दैट्स वाई f नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका डोमेन क्या आएगा? 3x+2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 3x+2 की वैल्यू 0 कब होगी? जब, बस इसको 0 से इक्वेट करके देखो। हाँ, तो ये हो जाएगा +2 आ जाके -2, ये -2/3। मतलब इसके डोमेन में क्या आएगा? डोमेन D इज इक्वल टू R माइनस ऑफ 2/3। मतलब अगर हम रियल नंबर में से ये वैल्यू निकाल दे तो ये फंक्शन हर जगह डिफाइन हो सकता है। ठीक है, मतलब हम हर वैल्यू के लिए उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब रेंज आ सकती है उसकी, इस तरह से। ठीक है, ये मैं एग्जांपल में बताऊंगा, बस आप इतना ही ध्यान रखो उसका डोमेन क्या आएगा ना। अगर कोई फंक्शन √f वाला हो, मतलब √3x²+2 इस तरह से, ठीक है, √3x²+2 इस तरह से हो, तो ये फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही लगेगा। अब ऐसा क्यों? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों? निगेटिव क्यों नहीं? क्योंकि अगर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें कुछ करना ही नहीं है। पहली बात, फंक्शन हम बेसिकली, आप छोटे हो बहुत, तो हम फंक्शन R टू R डिफाइन करते हैं, मतलब रियल नंबर से लेकर रियल नंबर पे, और रियल नंबर पे ये √3 आए तो कभी आता नहीं। दैट्स वाई ये f ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। थर्ड थिंग, अगर कोई फंक्शन 1/√f की तरह आ जाए, ठीक है, हाँ, तो इसका डोमेन होगा f ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 क्यों? इक्वल टू क्यों नहीं? अगर ये इक्वल टू 0 रहा तो ये 1/0 इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करेगा, और उसका तो यहाँ पे कुछ काम नहीं। दैट्स वाई f ग्रेटर देन 0। ये बात हमेशा ध्यान में रखो, छोटी छोटी बातें। ओके, देन अनदर थिंग, अगर कभी इस तरह का फंक्शन आ जाए, जस्ट सिंपल f, ठीक है, तो इसका डोमेन होता है रियल नंबर। इसका डोमेन डायरेक्ट रियल नंबर लिखते रहेगा। मतलब कैसे? x² + 3x+2 इज इक्वल टू, इसका डोमेन क्या क्या आएगा? अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालो ना ये इन्फिनिटी होने वाला है, क्योंकि ये 1/0 वाला है क्या? नहीं। ठीक है, ये रूट वाला है क्या? नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता। ये 1/√f वाला है क्या? नहीं, ये 0 भी हो जाता, सॉरी इन्फिनिटी भी हो जाता, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो जाता। ठीक है, सो दैट्स वाई इसका डोमेन आएगा एंटायर रियल, इस तरीके से। ओके, सो इसके बाद ये थे अपने डोमेन किस तरह से फाइंड किया जाता है। ओके, तो आपको होमवर्क रहेगा, log टू द बेस AB का डोमेन किस तरह से फाइंड किया जाता है। ठीक है, ये आपको ढूंढ के निकालना है। ओके, एंड आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका डोमेन ये होगा। नेक्स्ट वन, रूल फॉर फाइंडिंग रेंज ऑफ द फंक्शन f(x). ठीक है, मतलब अब डोमेन तो फाइंड कर लिया, तो रेंज कैसे फाइंड करें? अगर आपको मैंने फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू 1/√f(x),
3x+2, ठीक है, ये फंक्शन है। हाँ, ये वाला क्या है, फंक्शन है। तो मुझे इसकी रेंज बताओ, मतलब इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा, एक टेंटेटिव वैल्यू बताओ, मतलब A to B तो क्या आएगा। तो इसको कहते हैं फाइंड आउट द रेंज। ओके, सो यहाँ पे रेंज फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें पहला तरीका है ग्राफिकल, हाँ, दूसरा तरीका है अलजेब्राइक। ये बहुत फेमस तरीके हैं दो। ओके, ग्राफिकल और अलजेब्राइक। तो एक एक करके एक एक समझते हैं। अब देखो, ग्राफिकल तरीका मैं बताता हूँ आपको, लेकिन उससे भी पहले आपको फंक्शंस के ग्राफ पता होने चाहिए, ठीक है। वो कैसे होते हैं वो मैं आगे के लेक्चर में आपको बता दूंगा। ओके, नाउ क्या कोई बता सकता है, मतलब मुझे बताओ मत, बस सोचो दिमाग में कि ये किसका ग्राफ है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ पैराबोला। ओके, दिस इज अ ग्राफ ऑफ पैराबोला। नाउ अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है, मतलब इसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी और कहां पे जाके रुकेगी, ठीक है। अब देखो, बेसिकली ये तो नीचे जा रहा है, मतलब इसकी रेंज भी नीचे जाती होगी। इसकी रेंज कहां से स्टार्ट होगी गाइस, इसकी रेंज स्टार्ट होगी यहां से। इसकी रेंज कहां से स्टार्ट होगी, यहां से। ये पॉइंट क्या है, 7। ओके, और ये कहां जा रहा है, ये पूरा नीचे जा रहा है। देखो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, पूरा मेरे मतलब टैप के भी बाहर जा रहा है। सो दिस गोज टू माइनस इन्फिनिटी, दिस गोज टू माइनस इन्फिनिटी डायरेक्ट, 7 टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये होगी उसकी रेंज, उल्टा उल्टा उल्टा, नीचे नीचे नीचे। लेकिन इसको आपको ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि नंबर ऑलवेज 7 के बाद 8 आता है, ठीक है। यहाँ पे 7 के बाद 6 आने वाला है। सो योर आंसर शुड बी माइनस इन्फिनिटी टू 7, ठीक है। ये हुआ सही तरीका लिखने का। ओके, सो गाइस दिस इज द टेक्निक कि आपको ग्राफ निकालते आना चाहिए और ग्राफ के ऊपर से आपको बताते आना चाहिए कि भाई ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है। ओके, सो अब मुझे बताओ द क्वेश्चन फॉर यू कि ये वाला जो फंक्शन है उसकी रेंज क्या होगी। ओके, अब देखो, दिस वंस अगेन पैराबोला। ओके, अब ये भाई साहब स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये देखो -5 से, ठीक है, -5 से। और जा कहां पे रहे, ये जा रहे हैं भाई साहब इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ। तो इसकी रेंज क्या आएगी, -5 टू इन्फिनिटी। ओके, इसकी रेंज क्या आएगी, -5 टू इन्फिनिटी। अब ऑप्शन चेक करो, पहला ऑप्शन क्या है, y लेस देन और इक्वल टू -5। क्या ये 5 से छोटा है, मतलब -5। फिर क्या आएगा, -4, -3, -2। ये वाले में क्या आएगा, -5, -6, -7 एंड सो ऑन। यहाँ पे वो है क्या, नहीं। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। y ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, यस। देखो y -5 से बड़ा और उसके इक्वल होगा, है ना, -4 ये। सो करेक्ट आंसर इज दिस। अब ये नीचे वाले क्यों नहीं, y लेस देन -5। अगर ऑप्शन ए रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। y ग्रेटर देन -5, अब ग्रेटर देन -5 तो होगा, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है, देखो ये वाला जो फंक्शन है वो 5 को भी टच कर रहा है ना, ये -5 को भी टच कर रहा है। देयरफॉर यहाँ पे इक्वल टू की अगर साइन होती तो सोचा जाता, लेकिन वो नहीं है। देयरफॉर आंसर इज y ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। ओके, उसके बाद द नेक्स्ट आइडिया इज अलजेब्राइक मेथड, ठीक है। अल्जेब्राइक मेथड में आपको बता देता हूं, पहली बात हमें वहां पे 2 तरीके सीखने हैं सॉरी, पहला है क्वाड्रेटिक के लिए और दूसरा है लीनियर फंक्शन के लिए, ठीक है, लीनियर फंक्शन के लिए। ओके, तो क्वाड्रेटिक का तरीका मैं आपको बताता हूं कि क्वाड्रेटिक को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। अब एक बात, अगर कोई, आप मुझे पैराबोला का जनरल इक्वेशन बताओ, क्या होता है, y इज इक्वल टू ax², दिस इज द पैराबोला, ठीक है, ये सबको पता है। ये सबको पता है। तो
एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पैराबोला, ये बात आपको ध्यान में रखनी। अब पैराबोला का एक अनदर फॉर्म भी होता है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। समझ में आ रहा है? ये एक फॉर्म होता है। तो जब आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो लाइक 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आप उसको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हो। यह आपने पहले भी किया है। कब किया है? कभी आपको याद है क्या? 9-10 स्टैंडर्ड में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, तब आपके पास 3 मेथड थी। पहले थी फैक्टराइजेशन, दूसरी थी फॉर्मूला मेथड, और तीसरी थी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करते थे हम? थर्ड टर्म फाइंड करते थे। थर्ड टर्म क्या होती है? 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ बी का स्क्वायर। वो उसमें एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको यहाँ पे कुछ तो स्क्वायर प्लस समथिंग कुछ तो मिल जाता था। तो इस तरह का ये फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ठीक है, तो ये थी अल्जेब्राइक मेथड, सॉरी क्वाड्रेटिक मेथड। अब क्वाड्रेटिक में किस तरह से करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ओके, नाउ प्लीज राइट डाउन दिस। ओके, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, क्योंकि आगे के सेशंस में हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो आपको कंफ्यूज ना होना चाहिए वहां पे। हाँ, सबसे पहले आपको स्टेप 1 कन्वर्ट गिवन इक्वेशन इनटू y इज इक्वल टू a x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। ठीक है, मतलब इस तरह के इक्वेशन में बनाना है। मैं सिखाऊंगा आपको, जब एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे मैं सिखाऊंगा। ओके, स्टेप टू में क्या करना है? चेक पैराबोला opens up मीन्स व्हाट? a ग्रेटर देन 0। अगर ये जो स्टार्टिंग का a है वो पॉजिटिव रहा तो अप मतलब ऊपर खुलती है, लाइक दिस, ये यहां से ऐसे। और अगर a निगेटिव रहा तो नीचे खुलती है। ठीक है, सो और डाउन a लेस देन 0। ठीक है, और स्टेप 3 range is equal to y belongs to R such that y greater than or equal to k if a greater than 0, or R is equal to y belongs to R y less than or equal to k if a less than 0। ठीक है, मतलब अगर a की वैल्यू लेस देन 0 रही तो ये k को उठा के यहां पे डालने का है बस। ओके, सो इस तरह से। ठीक है, और जो सिंपल मेथड है, मतलब जो लीनियर मेथड है, वो मैं आपको एग्जाम्पल के टाइम ही बताऊंगा। ओके, क्योंकि वो बहुत आसान है। आप बोलोगे यार क्या है ये क्यों पढ़ा है हमें, लाइक दिस। ठीक है, सो ये था पूरा आज का लेक्चर। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो, छोटी सी भी क्वेरी हो, प्लीज़ आस्क मी। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर स्टार्टिंग के लेक्चर में देखिए रखा है। हाँ, आप मुझे फोटोज भी सेंड कर सकते हो कि ये नहीं आ रहा है, प्लीज एक्सप्लेन दिस, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, सो गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।